वेलकम बैक अगेन। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम कवर करेंगे आपका चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ मेजर गेम्स एंड सपोर्ट्स। एंड हमारा जो टारगेट है आपके फिजिकल एजुकेशन में, इट इज़ 95% प्लस आउट ऑफ 100। नाउ देखिए, अगर मैं बात करूं बाकी लेक्चर्स की, आपको क्या करना होगा, आपको प्ले लिस्ट में जाना होगा एंड देन आपको अपनी रेस्पेक्टिव प्ले लिस्ट ढूंढनी होगी, जहां पे आपको बहुत सारी प्ले लिस्ट्स मिलेंगी। बट आपको जाना होगा फिजिकल एजुकेशन वाली प्ले लिस्ट में, जहां पे हमने 10 डेज का क्रैश कोर्स का टारगेट रखा है। नाउ अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, यहाँ से जनरली 5 मार्क के क्वेश्चन एंड 3 मार्क के क्वेश्चन देखे जाते हैं एंड इस चैप्टर में आपको काफ़ी ज़्यादा सिलेबस देखने को मिलेगा। सो इस चैप्टर में मैंने क्या किया है, इस चैप्टर में मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे ली हैं। ऑलमोस्ट 80% चीज़ें यहाँ पे ली हैं, 20% चीज़ों को स्किप किया है। बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं, बाकी 9 चैप्टर्स में, उनमें कोई भी चीज़ स्किप नहीं की है, उनमें हर एक चीज़ को लिया है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा में है जिनकी नीड आपको एग्जाम में नहीं है। हमें टारगेट करना है 95% प्लस यहाँ पे। नाउ देखिए, अगर मैं मेजर गेम्स और सपोर्ट्स की बात करूं, हमारे पास जनरली 5-6 मेजर गेम्स हैं। लाइक हमारे पास देखिए खो खो हो गया, देन हमारे पास कबड्डी होगी, हॉकी हो गया। हमारे पास ये कुछ मेजर गेम्स हमारे पास हैं, स्पेशली अगर मैं इंडिया की बात करूं, जिनको इंडिया में खेला जाता है थ्रू आउट इंडिया। नाउ पहले बात करेंगे यहाँ पे हम खो खो की। अगर हम खो खो की बात करें, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो गेम है ये आपको दिख रही होगी, आपने भी बचपन में खेली होगी मे बी, एंड मैंने भी काफ़ी बार खेली थी बचपन में। एंड इसको बोला जाता है खो खो। अब खो खो में क्या होता है हमारे पास, खो खो एक रनिंग या फिर कैचिंग गेम हमारे पास होती है, जहाँ पे देखिए एक बंदा रन कर रहा है एंड दूसरा बंदा जो है, दूसरा बंदा इसको यहाँ पे देखिए कैच करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि अपोजिट टीम वाला इसको क्या कर रहा है, कैच करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। सो इट इज़ अ रनिंग एंड कैचिंग गेम। अच्छा, जनरली कहाँ पे खेली जाती है, सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट मतलब आपको इंडिया में दिखेगी, आपको ये पाकिस्तान में दिखेगी, आपको ये बांग्लादेश में दिखेगी। सो इन्हीं कुछ कंट्रीज में आपको जनरली ये दिखेगी, या फिर आप यहाँ पे श्रीलंका वगैरह भी इन्वॉल्व करो, या फिर मिजोरम वगैरह। सो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये आपको दिखेगी खो खो वाली गेम। अच्छा, इसका जो ओरिजिन माना जाता है वो जनरली महाराष्ट्र के पुणे में माना जाता है। नाउ अब इस गेम में हमारे पास क्या होता है, हर एक टीम में जनरली अगर हम स्क्वाड की बात करें, स्क्वाड में हमारे पास 15 प्लेयर्स होते हैं एक स्क्वाड में। बट जो गेम खेलते हैं नॉमिनेशन, यानी कि जिनको नॉमिनेट करना होता है, वो हमारे पास 12 प्लेयर्स होते हैं, यानी कि 12 प्लेयर्स को नॉमिनेट करना होता है एंड 15 को स्क्वाड में लिया जाता है। बट याद रखिएगा, डायरेक्टली पहले ही 12 प्लेयर्स ये गेम नहीं खेलते हैं, पहले 9 प्लेयर्स खेलते हैं, फिर उनमें से कोई यहाँ पे बाहर जाता है, फिर वहां से कोई अंदर आ जाता है। सो टोटल में 12 प्लेयर्स को नॉमिनेट किया जाता है, बट एट द बिगिनिंग ऑफ द गेम हमारे पास खाली 9 प्लेयर्स होते हैं। सो दिस इज दी खो खो। इतना आप लिखोगे कि हमारे पास खो खो क्या है। नाउ अगर हम फील्ड मेजरमेंट्स या फिर प्लेइंग कंडीशंस की बात करें, जो हमारे पास फील्ड होता है या फिर जो हमारे पास पिच वगैरह होती है जहाँ पे खो खो खेला जाता है, उसमें आपको डायमेंशंस वगैरह याद रखनी है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। अगर हम डायमेंशंस की बात करें, ये जो आपको दिख रहा है, सो दिस इज द लॉन्गर साइड एंड ये हमारे पास है शॉर्टर साइड। लॉन्गर साइड जो हमारे पास जनरली होता है, इट इज 29 मीटर हमारे पास, जनरली 29, एंड किसी बुक में आपको दिखेगा 27 मीटर भी। सो एंड अगर मैं जो शॉर्टर साइड हमारे पास है, जिसको आप ब्रेडथ कह लो या फिर विड्थ कह लो, ये हमारे पास होता है 16 मीटर। आपके एग्जाम में बोला जाता है ड्रा दी डायग्राम, किसके लिए, यहाँ पे प्लेइंग कंडीशंस या फिर फील्ड, खो खो में, बैडमिंटन में या फिर हॉकी वगैरह में आपको बनाना होता है। सो डायमेंशंस आपको याद रखने हैं। देन अगर हम देखिए यहाँ पे एक पोल एंड यहाँ पे एक पोल, अगर हम डिस्टेंस बिटवीन पोल्स की बात करें, जो पोल्स हमारे पास होते हैं इनके बीच जो डिस्टेंस हमारे पास होती है, इट इज अप्रॉक्सीमेटली कितना हमारे पास, 24 मीटर। सो इतना आपको याद रखना है, 24 मीटर। एंड यहाँ पे आपको अगेन दिख रहा होगा, ये देखिए दिस इज दी पोस्ट, ये हमारे पास क्या है, पोस्ट। एंड ये हमारे पास होता है फ्री जोन, कितना होता है, 1.5 मीटर। एंड ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज दी क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन एंड फ्री जोन के बीच अगेन जो डिस्टेंस होती है, इट इज़ 2.55 मीटर। सो ये सब चीज़ें आपको अपनी एग्जाम में बनानी है। बेसिक कुछ 4-5 डायमेंशन को आप याद रखिएगा एंड इतना आप बनाओगे अपने एग्जाम में, एंड साथ ही में ये डायग्राम आप शो करोगे। सो इतना आपको ध्यान में रखना है प्लेइंग फील्ड एंड मेजरमेंट कंडीशंस में, किसके लिए, फिलहाल खो खो के लिए। नाउ फंडामेंटल स्किल्स आपके एग्जाम में
में पूछे जाते हैं। अब क्या क्या बेसिक स्किल्स या फिर फंडामेंटल स्किल्स आपके पास होने चाहिए इन दी गेम ऑफ खो खो, ताकि आप अच्छे से खो खो को खेल पाओ। देखिए आपके पास क्या होने चाहिए, रनिंग स्किल्स ए में पहले हमारे पास रनिंग स्किल्स में हमारे पास क्या होने चाहिए, रिंग प्ले, आपको रिंग में खेलना आना चाहिए। देन हमारे पास जिग जैग रनिंग, यानी कि आपको जिग जैग रनिंग करनी आनी चाहिए। देन आपको स्ट्रेट रनिंग भी आनी चाहिए। देन ये तो हो गए रनिंग स्किल्स। दूसरे आपके पास हैं चेजिंग स्किल्स। सो आपको इजीली क्या करना होता है, आपको इजीली ये स्किल्स अटेन करने होते हैं ताकि आप इसमें अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाओ। अब चेजिंग स्किल्स में हमारे पास आता है गिविंग ए सिंपल खो, यानी कि आप अपने प्लेयर को खो देते हो। यानी कि अगर यहाँ पे आपका प्लेयर, देखिए यहाँ पे समझाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जो बंदा है ये अब दौड़ रहा है, सो ये अपोजिट टीम वाले प्लेयर्स को क्या कर रहा है, इसको टच करना है इनको, या फिर इनको पकड़ना है। नाउ अब ये क्या कर सकता है, ये किसी भी अपने प्लेयर को यहाँ पे खो दे सकता है। फॉर एग्जांपल इसको खो दिया इसने, यहाँ पे लेट मी चेंज द कलर, इसने इसको खो दिया। सो ये उठेगा, ये जो बंदा है ना ये इसकी जगह आएगा एंड ये फिर भागेगा। सो ये स्किल्स आपके पास होने चाहिए इसमें कि जल्दी मुझे कैसे खो देना है, सिंपल खो, अर्ली खो, लेट खो, या फिर फेक खो, यानी कि खो नहीं देना है बट अपोजिट टीम को लगना चाहिए कि इसने खो दिया। सो दीज आर सम ऑफ दी फंडामेंटल स्किल्स जो कि आपको खो खो में होने चाहिए। नाउ नंबर 2 बैडमिंटन हमारे पास। नाउ अगर हम बैडमिंटन की बात करें, बैडमिंटन हमारे पास जनरली हम रैकेट्स वगैरह से इसको खेलते हैं। अच्छा, साथ ही में हमारे पास शटल कॉक होता है जिसको हम हिट करते हैं हमारे पास रैकेट्स की वजह से, एंड हमारे पास नेट वगैरह भी इसमें लगा होता है। एंड दिस इज साइना नेहवाल। सो शी इज़ वेरी गुड प्लेयर ऑफ बैडमिंटन फ्रॉम इंडिया, एंड काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट इन्होंने अपने गेम में दिखाई है। साइना नेहवाल, वेरी इंपॉर्टेंट, इनको पूछा जाता है एग्जाम में, नेम वन पर्सनालिटी हु इज़ प्लेइंग दी बैडमिंटन। नाउ अगर हम कॉमन फॉर्म्स ऑफ बैडमिंटन की बात करें, हमारे पास सिंगल्स भी हो सकते हैं, हमारे पास डबल्स भी हो सकते हैं। सिंगल्स मतलब अगर आपने देखा होगा टेनिस में भी सिंगल्स होते हैं, बैडमिंटन में भी सिंगल्स वगैरह होते हैं। सिंगल्स में हमारे मतलब फॉर एग्जाम्पल इंडिया का कोई प्लेयर है, इंडिया वर्सेस हमारे पास है यूएई। सो अगर सिंगल्स की बात करें, इंडिया की तरफ से साइना नेहवाल यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी एंड यूएई की तरफ से उनका प्लेयर। सो 1-on-1 यहाँ पे होगा। सो इसी को हम बोलते हैं सिंगल्स। अब डबल्स में क्या होता है, इसके पास एक और पार्टनर होगा एंड अपोजिट वाली टीम में भी 2 प्लेयर्स होते हैं, वो कहलाता है हमारा डबल्स। नाउ अगर हम ओलंपिक गेम्स की बात करें, जो बैडमिंटन है इसको 1992 में जगह कहाँ पे मिली, ओलंपिक गेम्स में, यानी कि इसको 1992 में ओलंपिक गेम्स में इंक्लूड किया गया। ये तो की हमने बात बैडमिंटन की। नाउ हम यहां पे बात करेंगे फील्ड मेजरमेंट एंड कंडीशंस के रिलेटेड। नाउ देखिए अगर हम साइज ऑफ कोर्ट की बात करें, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोर्ट का साइज आपको हर एक चीज में याद रखना है। जो कोर्ट का साइज हमारे पास होता है सिंगल्स के लिए, यानी कि अगर 1-on-1 चल रहा है मैच, सो उस कंडीशन में जो कोर्ट का साइज हमारे पास होता है, दिस इज कोर्ट हमारे पास, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज 3D डायग्राम बेसिकली, ये आपको यहाँ पे दिस इज कोर्ट आपका, ये आपको कोर्ट दिख रहा होगा। जो कोर्ट हमारे पास होता है इट इज 13.4 मीटर इंटू 5.1 मीटर, यानी कि जो लॉन्गर साइड हमारे पास होता है तब इट इज कितना हमारे पास 13.4 मीटर, एंड जो शॉर्टर साइड हमारे पास होता है इट इज 5.18 मीटर। कब सिंगल्स की बात मैं कर रहा हूं। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे डबल्स की, डबल्स में डायमेंशंस जो होते हैं वो स्लाइटली चेंज हो जाते हैं। लॉन्गर साइड हमारा 13.4 ही रहता है, बट जो शॉर्टर साइड हमारे पास होता है इसको थोड़ा बहुत इंक्रीज किया जाता है, कितना 6.1 मीटर हमारे पास। सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। देन हाइट ऑफ नेट फ्रॉम मिडल, अगर हम नेट की बात करें जो हमारे पास मिडल से कितना हाइट पे होता है इट इज अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 5 फीट। अच्छा, लेंथ ऑफ रैकेट की अगर हम बात करें इट इज 680 mm, जो रैकेट हमारे पास होता है उसकी लेंथ हमारे पास होती है 680 mm। अच्छा, वेट ऑफ शटल भी कभी कभार पूछा जाता है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 4.7 to 5.5 ग्राम। सो ये सब डायमेंशन आपको याद रखने हैं एंड ये डायग्राम आपको अपने एग्जाम में बनानी होगी यहाँ पे। सो दीज आर दी प्लेइंग फील्ड एंड मेजरमेंट कंडीशंस। नाउ कबड्डी नंबर 3। सो यहाँ तक हमने देखा खो खो एंड यहाँ पे बैडमिंटन को। नाउ बात करेंगे यहाँ पे हम कबड्डी की। अगर मैं कबड्डी की बात करूँ, कबड्डी हमारे पास एक सपोर्ट होता है जहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना होता है, अगेन कॉन्टैक्ट सपोर्ट, यानी कि आपको अपोजिट वाली टीम को बस टच करना है एंड वो आउट हो गया। सो ये हमारे पास है कबड्डी, आपने भी खेली होगी। सो इसका
जो ओरिजिन है बेसिकली कहाँ पे हुआ, एंशंट इंडिया में माना जाता है। एंड वर्ड कबड्डी जो है इट इज़ बिलीव्ड दैट कि ये कहाँ से निकला है, तमिल वर्ड से निकला है। एंड 1950 में इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन बनाई। कब, 1950 में। उसके बाद 1973 में AKFI बना इंडिया में, मतलब एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया हमारे पास बना। सो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको कबड्डी के रिलेटेड याद रखनी है। नाउ अगर हम डायमेंशंस ऑफ कबड्डी कोर्ट की बात करें, जो डायमेंशंस हमारे पास होते हैं, अगर हम लेंथ की बात करें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है कोर्ट, यहाँ पे ये हमारे पास है कोर्ट। अगर हम पहले बात करें लेंथ की, जो लेंथ हमारे पास होती है इट इज़ 13 मीटर। किस कंडीशन में, अगर हमारे पास मैन, बॉयज़, वुमेन या फिर गर्ल्स खेल रही है। एंड जो हमारे पास सब जूनियर बॉयज़ या फिर गर्ल्स होते हैं, उनकी पर्टिकुलर एज यहाँ पे होती है, जो कि सब जूनियर होते हैं, उनके लिए ये जो लेंथ हमारे पास होती है इसको 1 मीटर कम किया जाता है। कितना रखा जाता है, इट इज़ 12 मीटर। सो दिस इज लेंथ। नाउ ये हमारे पास है ब्रेडथ या फिर आप इसको विड्थ भी बोल सकते हो। जो शॉर्टर डायमेंशन हमारे पास है इसको कितना रखा जाता है, इसको जनरली 10 मीटर रखा जाता है। एंड सब जूनियर के केस में इसको 8 मीटर रखा जाता है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको अपने एग्जाम में याद रखने। अगर आपको कुछ भी एग्जाम में मेंशन नहीं किया जाए, आपको इतना ही बोला जाए बताइए डायमेंशंस ऑफ कबड्डी कोर्ट, सो उस कंडीशन में आप याद रखोगे 13 मीटर इंटू 10 मीटर। यानी कि जो जनरल हमारे पास हैं, कौन, जनरल मैन, वुमेन एंड बॉयज एंड गर्ल्स, उनके लिए आपको याद रखना होगा 13 मीटर इंटू 10 मीटर। जब सब जूनियर मेंशन करे सो उस कंडीशन में आप बोलोगे 12 इंटू 8 मीटर। इतना आपको याद रखना है। नाउ स्किल्स की अगर मैं बात करूं कि आपको क्या क्या स्किल्स होने चाहिए कबड्डी में, देखिए आपको हैंड टच करना आना चाहिए, आपको हैंड मूवमेंटिंग, क्योंकि आपको हैंड मूवमेंट्स आने चाहिए ताकि आप अटैक कर पाओ। देखिए आपको यहाँ पे हैंड मूवमेंट्स आने चाहिए, आपको यहाँ पे फुट मूवमेंट्स आने चाहिए कि आप अपोजिट टीम वाले प्लेयर को क्या करो, इजीली टच करो। अच्छा, टो टच हो गया, फीट टच हो गया, आपको किकिंग आनी चाहिए, थाई होल्ड, नी होल्ड, यानी कि आपको प्लेयर को यहाँ पे होल्ड करना है, रोके रखना है जब तक वो टैप ना करे। सो ये हमारे पास हैं कुछ स्किल्स जो कि आपको कबड्डी में होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे हैंडबॉल की। बस इतना ही आपको अपने एग्जाम में लिखना है, ज़्यादा आप कुछ मत करिए, इतना ही आप यहाँ पे जो भी मैं नोट्स आपको दे रहा हूँ दीज आर एनफ। बस ये नोट्स आप बनाते जाइए या फिर स्क्रीनशॉट लेते जाइए। नाउ हैंडबॉल की अगर मैं बात करूँ, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, हैंडबॉल जो हमारे पास है जनरली इंडिया में ज़्यादा नहीं खेली जाती है, बट थोड़ी बहुत खेली जाती है। एंड आई हैव माई वन ऑफ दी कुलीग जो मेरे पास मेरे साथ पढ़ता था, नाउ ही इज़ इन जर्मनी एंड ही इज़ प्लेइंग देयर ऑलमोस्ट, मतलब आप ये मानिए इंटरनेशनल लेवल में अभी वो वहाँ से खेल रहा है। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हैंडबॉल। नाउ अगर मैं हैंडबॉल की बात करूँ, जो हमारे पास हैंडबॉल है इसको जनरली क्वालिफाई कब किया गया, 19th सेंचुरी में, स्पेशली कहाँ पे, यूरोप में। नाउ अगर हम मॉडर्न हैंडबॉल की बात करें, मॉडर्न हैंडबॉल में जो रूल्स वगैरह थे या फिर इसमें प्रॉपर इसको मॉडिफाई कब किया गया, इसको 1917 में जर्मनी में मॉडिफाई किया गया। नाउ अगर मैं ओलंपिक्स की बात करूं कि जो हैंडबॉल है इसको कब जगह मिली, कहाँ पे, ओलंपिक्स में, क्योंकि ओलंपिक गेम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपको अलग से ओलंपिक चैप्टर, जो ओलंपिक गेम्स वाला चैप्टर है वो पढ़ना है। नाउ मेंस हैंडबॉल की अगर मैं बात करूं, इसको 1936 में ओलंपिक गेम्स में इंक्लूड किया गया, ये आपको याद रखना है 1936 में। वुमेन्स हैंडबॉल की अगर मैं बात करूं, इसको 1976 में इंक्लूड किया गया। नाउ कोर्ट और फील्ड डायमेंशंस, यहाँ पे अगर मैं कोर्ट की बात करूं, जो हमारे पास लेंथ होती है यहाँ पे दिख रही होगी, दिस इज द लॉन्गर साइड, जो लेंथ हमारे पास होती है इट इज़ 40 मीटर्स एंड जो विड्थ हमारे पास होती है यहाँ पे आपको दिख रही है इट इज़ 20 मीटर्स। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है, 20 मीटर एंड 40 मीटर हमारे पास, 20 मीटर और 40 मीटर, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एंड नाउ देखिए अगर मैं इस लाइन की बात करूं, ये जो आपको दिख रही है दिस इज गोल कीपर लाइन, ये हमारे पास क्या है, गोल कीपर लाइन। एंड देन जो हमारे पास ये जो आपको लाइन दिख रही है या फिर ये जो आपको एरिया दिख रहा है दिस इज गोल एरिया लाइन, इसको हम बोलते हैं गोल एरिया लाइन। दिस इज, ये जो मैंने पहली लाइन आपको दिखाई दिस इज गोल कीपर लाइन, यानी कि यहाँ पे खाली गोल कीपर अलाउ है। देन
इसको हम बोलते हैं 7 मीटर लाइन, यानी कि यहाँ से यहाँ कितनी दूरी पे है, ये 7 मीटर दूरी पे। एंड दिस इज दी सेंटर लाइन, सेम चीज़ें यहाँ से भी होंगी। सो इतना आपको ध्यान में रखना होता है। एंड ये जो लाइन आपको दिख रही है, दिस इज 9 मीटर लाइन। पहले 7 मीटर लाइन, फिर हमारे पास ये 7 मीटर लाइन, फिर हमारे पास 9 मीटर लाइन। इतना ही आपको अपने एग्जाम में बनाना होगा। बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी होगी। देन साथ में आपको यहाँ पे डायग्राम वगैरह बनाना आना चाहिए, यानी कि ऐसे हमारे पास एक साइड से, देन दूसरे साइड से हमारे पास ऐसे, देन यहाँ पे सेंटर लाइन बीच में, ये यहाँ पे 7 मीटर लाइन, फिर ये 7 मीटर लाइन, फिर 9 मीटर लाइन। इतना आपको बनाना आना चाहिए अपने एग्जाम में। नाउ फंडामेंटल स्किल्स की अगर मैं बात करूँ कि क्या क्या फंडामेंटल स्किल्स आपको होने चाहिए हैंडबॉल के केस में, देखिए आपको एबिलिटी होनी चाहिए कि आप इजीली पास कर पाओ। देखिए आप इजीली बॉल को क्या कर पाओ, अपने प्लेयर को यहाँ पे इजीली पास कर पाओ। दूसरा, आपके पास शूटिंग, यानी कि शूट कर पाओ, आप डायरेक्ट यहाँ से नेट में बॉल को फेंक पाओ। रिसीव कर पाओ, आपको कोई प्लेयर, अपना प्लेयर यहाँ से बॉल फेंक रहा है, आपको रिसीव करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको रिसीव नहीं आ रहा है, दूसरा प्लेयर आपसे छीन के ले रहा है अपोजिट टीम का। मूविंग विद द बॉल, आपको अपने आप को मूव करना है विद द बॉल एंड नेट की तरफ भागना है। देन मार्किंग, ब्लॉकिंग एंड टैकलिंग, ये सब स्किल्स आपको आने चाहिए किसमें, यहाँ पे हैंडबॉल के केस में। नाउ लास्ट पे हम बात करेंगे यहाँ पे हॉकी की। नाउ अगर मैं हॉकी की बात करूँ, मेजॉरिटी आप लोगों को पता नहीं होगा कि जो इंडिया की नेशनल गेम है या फिर पाकिस्तान की नेशनल, पाकिस्तान में कोई डाउट नहीं है कि उनकी नेशनल गेम क्या है, हॉकी। बट इंडिया में अभी थोड़े बहुत लोग इस बात से एग्री नहीं कर रहे हैं कि पहले इसको ऑलमोस्ट 2015 वगैरह से पहले माना जाता था कि इंडिया की जो नेशनल गेम है इट इज़ हॉकी। बट अभी कुछ लोग इससे एग्री नहीं कर रहे कि इंडिया की जो नेशनल गेम है इट इज़ नॉट हॉकी। कुछ लोग एग्री नहीं कर रहे। सो सपोर्टर्स, जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, अभी इस मसले पे थोड़ी बहुत बात चल रही है। बट पाकिस्तान में जो नेशनल सपोर्ट है इट इज़ हॉकी, क्योंकि इंडिया में मे भी लोगों को लग रहा होगा कि क्रिकेट इज़ द नेशनल सपोर्ट, बट इट इज़ नॉट, क्योंकि क्रिकेट इज़ द नेशनल सपोर्ट किनका, इंग्लैंड का। नाउ अगर हम बात करें हॉकी की, जो हॉकी हमारे पास है इट इज़, देखिए इट इज़, अगर हम एंशंट टाइम की बात करें, एंशंट टाइम में आपको ये दिखेगा कि इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ है, इजिप्ट में। क्योंकि इजिप्ट में जो वॉल्स वगैरह होते हैं या फिर वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं एंशंट टाइम्स में, वहाँ पे आपको वॉल्स वगैरह पे दिखेगा कि वो हॉकी वगैरह खेल रहे थे, ऐसा कुछ उन्होंने वहाँ पे बनाया है। नाउ ऐसी कैलीग्राफी वहाँ पे आपको दिखेगी। नाउ हॉकी की अगर मैं बात करूँ, इट इज़ पॉपुलर सपोर्ट स्पेशली कहाँ पे, इंडिया एंड पाकिस्तान में। नाउ एंड अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं हॉकी में। नाउ मॉडर्न हॉकी की अगर हम बात करें, मॉडर्न हॉकी जो है इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ, इंग्लैंड में। अच्छा, ब्रिटिश हॉकी एसोसिएशन कब बना, 1875 में। एंड इसी के तहत उसके बाद क्या हुआ, इंग्लैंड एंड आयरलैंड के बीच हमारे पास क्या हुआ, फर्स्ट हॉकी मैच हुआ कब, 1894 में स्पेशली। नाउ हॉकी की अगर मैं बात करूं, इसको ओलंपिक्स में कब स्पेशली इंट्रोड्यूस किया गया, इसको 1908 में इंट्रोड्यूस किया। एंड वापस से इसको कब रिवाइव किया गया अच्छे से, 1920 में। नाउ जो हॉकी हमारे पास है इसकी जो पॉपुलैरिटी थी एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी आई। फिर इसीलिए क्या किया गया, IHF बनाया गया। आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, व्हाट इज़ IHF, इट इज़ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। कब, 1924 में बाद में इसको बनाया गया, किसको, IHF यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इतना आपको याद रखना है। एंड देन 1928 में हॉकी को क्या किया गया, हॉकी को ओलंपिक गेम्स में इंक्लूड किया गया इन एम्स्टर्डम। सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा, अगर मैं इंडियन हॉकी टीम की बात करूं, इंडियन हॉकी टीम ने 1928 में ही ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया। वुमेन्स टीम की अगर मैं बात करूं, उन्होंने 1980 में पहली बार क्या किया, ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है हॉकी के रिलेटेड, क्योंकि हॉकी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जितनी भी आपके पास यहाँ पे गेम्स मैंने मेंशन की, उनमें ज़्यादा ध्यान आपको हॉकी की तरफ रखना है। नाउ हॉकी फील्ड की अगर हम यहाँ पे बात करें, जो आपको यहाँ पे दिख रही होगी, आपको जनरली दिख रही होगी, अगेन ये हमारे पास क्या होती है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड हमारे पास। अच्छा, रेक्टेंगुलर फील्ड हमारे पास होती है हॉकी की फील्ड। नाउ देखिए, जो लॉन्गर
पेरीमीटर एजेस हमारे पास होते हैं। देखिए, जो हमारे पास लॉन्गर पेरीमीटर एजेस होते हैं उनको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, उनको हम साइड लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइड लाइन। एंड जो अपोजिंग एजेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बैक लाइन बोलते हैं। क्लियर? सो दिस इज साइड लाइन एंड ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है बैक लाइन। यहाँ पे ये चीज़ें आपको बनानी होगी। एंड जो पोर्शन हमारे पास बचता है बिटवीन गोल पोस्ट्स उसको जनरली बोला जाता है गोल लाइन। क्या बोला जाता है? गोल लाइन। सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एंड दिस इज हमारा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिस इज गोल लाइन। ये जो आपको लाइन दिख रही है ये हमारे पास है गोल लाइन। ये लाइन हमारे पास क्या है? गोल लाइन। डायग्राम को अगेन देखिए यहाँ से, लेट मी रब दिस। ये डायग्राम नोट डाउन करिए अपनी कॉपी में, स्क्रीनशॉट यहाँ पे लीजिए एंड अपनी कॉपी में इस डायग्राम को नोट डाउन करिए। दिस इज, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज 23 मीटर लाइन, यानी कि यहाँ से गोल पोस्ट से कितनी दूरी पे है? 23 मीटर पे। सिमिलरली यहाँ से एक और आपको लाइन दिखेगी अगेन 23 मीटर की दूरी पे एंड यहाँ पे आपको सेंटर लाइन दिखेगी। एंड ये मैंने बोला साइड लाइन एंड दिस इज हमारी बैक लाइन। सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एंड साइड लाइन के डायमेंशन जनरली हमारे पास होते हैं 91.4 मीटर। बैक लाइन के डायमेंशन हमारे पास होते हैं 55 मीटर। ये हमारे पास हो गए जनरली हॉकी फील्ड के डायमेंशंस वगैरह। नाउ फंडामेंटल स्किल्स की अगर मैं बात करूं कि क्या क्या स्किल आपको होना चाहिए, पहला फर्स्ट टच, यानी कि जब आप यहाँ पे देखिए, जब आप हॉकी को देखिए, आपने यहाँ पे बॉल रखी है, आपको पहला टच इसको देना आना चाहिए ताकि आप इसको प्रॉपर वे दे दो या फिर प्रॉपर डायरेक्शन दे दो किसको? बॉल को। दूसरा, आपको लीड करना आना चाहिए। आपने बॉल तो ले ली, अब आपको लीड करना आना चाहिए। आपके पास अपोनेंट्स आएंगे, वो आपको रोकना चाहेंगे, सो आपको इन्हें लीड करना है। देन पासिंग, आपको पास करना है। मान लीजिए यहाँ पे आप हो, यहाँ पे आपका प्लेयर रेड में एंड यहाँ पे मैं बोलूँगा ये आपके अपोजिट टीम के प्लेयर्स हैं। आपको क्या करना है? आपको आपने ऐसे शॉट मारना है कि आप अपने प्लेयर को यहाँ पे बॉल क्या करो, पास कर पाओ। देन हिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे आपका गोल वगैरह है एंड आपने यहाँ से बॉल हिट की, मे बी आप में इतनी हिट की स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि ये गोल कीपर को भी यहाँ पे बीट करे। देन फाइनली फ्लैट स्टिक टैकल, आपको जो स्टिक होती हैं उनको जनरली फ्लैट रखना है ताकि जो हमारे पास कोई भी प्लेयर यहाँ पे है वो इंजर्ड ना हो जाए एंड आपको यहाँ पे रेड कार्ड वगैरह ना दिया जाए एंड आपको फील्ड से ना निकाला जाए। सो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। ये स्किल्स आप में होने चाहिए, तब जाके आप अच्छे से किसको खेल पाओगे, तब जाके आप अच्छे से यहाँ पे हॉकी को खेल पाओगे। एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।